भक्तों, नवरात्रि का समय आ चुका है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति का वह महान आवाहन है जब संपूर्ण सृष्टि मां के चरणों में झुक जाती है। 9 दिनों तक, आकाश से लेकर पाताल तक, हर दिशा में देवी की शक्ति प्रवाहित होती है। यह वे दिन है जब ब्रह्मांड स्वयं गूंजता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्र का अर्थ है नवरात्रियां, अर्थात वह 9 रातें जब साधक अपनी आत्मा को, अपने तनमन को, अपने कर्म और विचारों को देवी को अर्पित करता है। इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा, चामुंडा, भद्रकाली, कात्यायनी, स्कंदमाता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और शैलपुत्री, सभी रूप एक ही दिव्य स्रोत से प्रकट हुए हैं। परंतु भक्तों, नवरात्र की गहराई में उतरने वाला जानता है कि यह केवल भक्ति का समय नहीं, यह शक्ति का समय है। यह वह अवसर है जब मनुष्य अपनी आत्मा को मां काली की दिव्य ज्वाला में तपाता है। मां काली, जो समय से परे हैं, जो जन्म और मृत्यु दोनों को निगल जाती हैं, जिनकी कराल हंसी से अंधकार कांप उठता है। नवरात्रि की रातें साधारण नहीं होती। यह वे रातें हैं जब धरती पर साधना की अग्नि प्रज्वलित होती है, जब तंत्र मंत्र का रहस्य जागता है और जब हर भक्त के भीतर मां का आशीर्वाद प्रवाहित होने लगता है। पहली रात, शैलपुत्री की आराधना, पर्वत की पुत्री, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक। भक्त अपने भीतर दृढ़ता जगाता है। दूसरी रात, ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। यहां साधक अपने भीतर की इच्छाओं को जलाना सीखता है। तीसरी रात, चंद्रघंटा, जिनकी घंटानाद से दुष्ट कांपते हैं और धर्म की रक्षा होती है। चौथी रात, कूष्मांडा, सृष्टि की जननी, जिनकी ऊर्जा से यह ब्रह्मांड प्रकाशित है। पांचवी रात, स्कंदमाता, जो मां के स्नेह और शौर्य का संगम है। छठी रात, कात्यायनी, दानव विनाशिनी, धर्म की रक्षा करने वाली। सातवीं रात, कालरात्रि, यही वह रात है जब साधक मां काली का अनुभव करता है। यह वह रूप है जो सबसे भयावह है, परंतु सबसे करुणामयी भी। जो भय से परे जाकर शरण में आता है, उसे मां अपने असीम आशीर्वाद से ढक लेती है। आठवीं रात, महागौरी, शांति और मोक्ष की देवी। नवमी की रात, सिद्धिदात्री, जो हर साधक को सिद्धि प्रदान करती है। भक्तों, यही नवरात्र का गूढ़ रहस्य है। यह केवल पूजा पाठ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। यह साधना का मार्ग है, जिसमें प्रत्येक दिन आत्मा एक पायदान ऊपर चढ़ती है और नवमी तक पहुंचते पहुंचते साधक मां काली के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देता है। मां काली नवरात्रि का केंद्र है। वे केवल विनाश नहीं करती, वे नव निर्माण करती हैं। उनका हर वार, हर प्रहार दुष्ट का अंत करता है और भक्त के भीतर की बुराइयों को नष्ट कर देता है। उनका आशीर्वाद ही साधक को निर्भय करता है। भक्तों, नवरात्र का अर्थ है अंधकार को चीरकर प्रकाश तक पहुंचना। यह वह समय है जब साधक को भीतर से पुकार सुनाई देती है। मां कहती है, मेरे बच्चे, यह 9 रातें केवल तुम्हारे लिए हैं। यह समय है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाने का। भय मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं वही काली हूं जो तेरे हर शत्रु को भस्म कर दूंगी, जो तेरे जीवन से हर बंधन तोड़ दूंगी, जो तेरे कर्म को शुद्ध कर दूंगी। नवरात्रि में मां के मंत्र गूंजते हैं, दीपक की लौ झिलमिलाती है, शंख की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है और साधक उस ध्वनि में, उस ज्वाला में, उस शक्ति में खो जाता है। ओम क्री कालिकाय नमः। यह बीज मंत्र नवरात्रि के हर क्षण में शक्ति का स्रोत है। जब साधक इसे जपता है, तब मां स्वयं उसकी रक्षा करती है। भक्तों, नवरात्रि का यह पर्व केवल उत्सव नहीं, यह एक अवसर है अपने भीतर की नींद को तोड़ने का, अपनी आत्मा को जागृत करने का। यह 9 रातें वे द्वार हैं जो तुम्हें साधारण जीवन से उठाकर दिव्य चेतना तक ले जाती हैं। जो भक्त पूरे श्रद्धा से उपवास करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, तांत्रिक साधना करता है, उसे मां काली का आशीर्वाद अनिवार्य रूप से मिलता है। उसके जीवन से बाधाएं हटती हैं, पाप कटते हैं, रोग मिटते हैं और आत्मा में अदम्य शक्ति का संचार होता है।
नवरात्रि केवल देवियों का आवाहन नहीं, यह स्वयं मां काली के चरणों में आत्मा का अर्पण है। मां अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। याद रखो, नवरात्रि का प्रत्येक क्षण मां काली की उपस्थिति से भरा है। इन 9 दिनों में हर श्वास, हर धड़कन, हर विचार केवल मां को अर्पित होना चाहिए। तभी भक्त जान पाता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं महाकाल और महाकाली खड़े हैं। नवरात्रि की 9 रातों का रहस्यमय अनुभव। पहली रात शैलपुत्री। भक्त जब दीपक जलाकर पहली रात मां शैलपुत्री का ध्यान करता है तो उसके भीतर स्थिरता जागती है। मां कहती है, मेरे बच्चे, पर्वत की तरह अडिग बनो, कोई भी तूफान तुम्हें हिला न सके। यही आधार है साधना का। साधक अपने भीतर दृढ़ता अनुभव करता है और महसूस करता है कि अब उसका हृदय टूटने वाला नहीं। दूसरी रात ब्रह्मचारिणी। दूसरी रात साधक तप और संयम का अनुभव करता है। मां स्वर देती है, मेरे बच्चे, इच्छाएं तुझे बंधन में डालती हैं। यदि तू संयम रखेगा तो तेरे भीतर की अग्नि तुझे प्रकाश देगी। उस रात साधक के भीतर की वासनाएं जलने लगती हैं। वह हल्का अनुभव करता है, मानो किसी बोझ से मुक्त हो रहा हो। तीसरी रात चंद्रघंटा। तीसरी रात मां चंद्रघंटा का आह्वान होता है। दूर कहीं घंटियों की गूंज सुनाई देती है। मां कहती है, यह नाद तेरे शत्रुओं के लिए विनाश है और तेरे लिए रक्षा कवच। यदि तू सच्चा भक्त है तो कोई भी तुझे छू नहीं सकता। साधक अनुभव करता है कि उसके चारों ओर एक दिव्य कवच है। भय धीरे धीरे मिटने लगता है। चौथी रात कूष्मांडा। चौथी रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर जाती है। दीपक की लौ साधक को ऐसा लगता है जैसे स्वयं सूर्य की किरण है। मां कहती है, मैं ही सृष्टि की जननी हूं। मेरी हंसी से यह ब्रह्मांड बना है। यदि तू मुझसे जुड़ जाएगा तो तेरे भीतर भी सृजन की शक्ति जाग जाएगी। साधक अनुभव करता है कि वह असीम ऊर्जा से भरा है। पांचवी रात स्कंदमाता। पांचवी रात मां स्कंदमाता का स्नेह बरसता है। साधक को लगता है कि मां स्वयं उसे गोद में उठा रही है। मां कहती है, मेरे बच्चे, शौर्य और स्नेह का संगम ही जीवन है। वीर वही है जिसके भीतर करुणा भी है। साधक के हृदय में प्रेम और करुणा जागृत होती है। छठी रात कात्यायनी। छठी रात भयंकर और शक्तिशाली होती है। मां कात्यायनी का रूप साधक के सामने आता है। वे कहती हैं, अन्याय और अधर्म को सहना भी पाप है। उठो, अपने भीतर के दानवों का नाश करो। उस रात साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर का क्रोध शुद्ध होकर धर्म रक्षा की अग्नि बन रहा है। सातवीं रात कालरात्रि। यही वह रात है जब साधक मां काली का कराल रूप देखता है। चारों ओर अंधकार छा जाता है। हवा भारी हो जाती है। मां का स्वर गूंजता है, डरो मत मेरे बच्चे, मैं वही हूं जो समय को निगल जाती हूं। मेरे सामने तेरे सारे भय राख हो जाएंगे। साधक कांपता है परंतु समर्पण कर देता है और तभी वह अनुभव करता है कि उसके भीतर का सारा भय टूट चुका है। आठवीं रात महागौरी। अगली रात साधक शांति और पवित्रता अनुभव करता है। मां महागौरी कहती है, अंधकार को पार कर अब तू प्रकाश में पहुंच चुका है। अब तेरी आत्मा शुद्ध है। साधक को लगता है कि उसका हृदय दूध की तरह श्वेत और पवित्र हो गया है। उसके मन की हर अशुद्धि मिट चुकी है। नवमीं रात सिद्धिदात्री। नवमी की रात मां सिद्धिदात्री प्रकट होती है। वे कहती हैं, मेरे बच्चे, अब तू साधक नहीं, सिद्ध है। अब तू अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित कर। यही मेरा आशीर्वाद है। उस क्षण साधक अनुभव करता है कि उसकी आत्मा दिव्य हो गई है। उसे लगता है कि वह केवल मनुष्य नहीं रहा, बल्कि शक्ति का अंश बन गया है। नवरात्रि का अंतिम संदेश। भक्तों, यही है नवरात्रि का रहस्य। हर रात साधक को अंधकार से प्रकाश तक, दुर्बलता से शक्ति तक, भय से मुक्ति तक ले जाती है। मां स्वयं कहती है, मेरे बच्चे, यदि तू सच्चे हृदय से साधना करता है तो नवरात्रि तेरे लिए केवल उत्सव नहीं, मोक्ष का द्वार है। याद रख,
मैं सदा तेरे साथ हूं। जब भी तुझे अंधकार घेर ले, मेरा नाम लेना और देखना, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगी। भक्तों, नवरात्रि का पर्व केवल बाहरी साधना नहीं है, यह एक भीतरी यात्रा है। साधक जब मां की मूर्ति के सामने दीपक जलाता है, जब शंख की ध्वनि उसके कानों में गूंजती है, तो उसी क्षण उसके भीतर का द्वार खुलता है। मां स्वयं कहती है, मेरे बच्चे, नवरात्रि का रहस्य केवल वही समझ सकता है जो अपने भीतर उतरता है। बाहरी पूजा तो केवल एक प्रारंभ है। असली नवरात्र तो तेरे भीतर होता है। तेरे भीतर 9 दरवाजे हैं, इंद्रिया। और यह 9 रातें उन 9 दरवाजों को पवित्र करने का समय है। भक्त भयभीत होकर पूछता है, मां, यदि मैं अपने भीतर उतरूंगा तो क्या मुझे अंधकार नहीं मिलेगा? मेरे भीतर पाप, क्रोध, वासना और मोह भरे हुए हैं। मैं इनसे कैसे लड़ पाऊंगा? मां का स्वर गंभीर हो जाता है, मानो आकाश गरज उठा हो। हाँ मेरे बच्चे, भीतर अंधकार मिलेगा। भीतर तेरे शत्रु छिपे हैं। पर याद रख, वही युद्ध तुझे लड़ा है। यदि तू नवरात्रि की साधना करेगा तो हर रात एक शत्रु पर विजय पाएगा। पहली रात तेरी दुर्बलता टूटेगी, दूसरी रात तेरी वासना मिटेगी, तीसरी रात तेरे भीतर का भय नष्ट होगा और 7वीं रात तक पहुंचते पहुंचते तू मुझे देख पाएगा। मुझे, मेरे उस रूप में जो समय का अंत है, जिसे देखकर मृत्यु भी कांप उठती है। भक्त की आंखें भर आती हैं। मां, यदि मैं आपसे मिल गया तो मैं क्या करूंगा? आपके कराल रूप को देखकर क्या मैं भय से मर नहीं जाऊंगा? मां हंसती है। वह हंसी इतनी भयंकर होती है कि दिशाएं कांप जाती हैं, पर उसी हंसी में अपार ममता भी छिपी होती है। भयभीत मत हो मेरे बच्चे। मेरे कराल रूप में भी करुणा है। मैं दुष्टों के लिए मृत्यु हूं, पर भक्तों के लिए अमृत। जब तू मेरे चरणों में समर्पित होगा, तब तुझे भय नहीं लगेगा। तब तुझे केवल यह अनुभव होगा कि तू शून्य है और मैं संपूर्ण हूं। भक्त धीरे से कहता है, मां, यह नवरात्रि मेरे लिए कैसी होगी? क्या मैं वास्तव में आपको पा सकूंगा? मां का स्वर कोमल हो जाता है। यदि तेरी श्रद्धा सच्ची है तो यह नवरात्रि तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना होगी। देखना, जब सप्तमी की रात आएगी और कालरात्रि का आवाहन होगा, तब मैं तेरे सम्मुख खड़ी रहूंगी। तेरा भय तेरे भीतर से टूट जाएगा और जब नवमी की रात आएगी, तब तू देखेगा कि तेरा आत्मा मेरे प्रकाश में डूब गई है। तब तू जान जाएगा कि नवरात्रि क्या है। भक्तों, नवरात्रि का पर्व केवल बाहरी साधना नहीं है, यह एक भीतरी यात्रा है। साधक जब मां की मूर्ति के सामने दीपक जलाता है, जब शंख की ध्वनि उसके कानों में गूंजती है, तो उसी क्षण उसके भीतर का द्वार खुलता है। मां स्वयं कहती है, मेरे बच्चे, नवरात्रि का रहस्य केवल वही समझ सकता है जो अपने भीतर उतरता है। बाहरी पूजा तो केवल एक प्रारंभ है। असली नवरात्र तो तेरे भीतर होता है। तेरे भीतर 9 दरवाजे हैं, इंद्रिया। और यह 9 रातें उन 9 दरवाजों को पवित्र करने का समय है। भक्त भयभीत होकर पूछता है, मां, यदि मैं अपने भीतर उतरूंगा तो क्या मुझे अंधकार नहीं मिलेगा? मेरे भीतर पाप, क्रोध, वासना और मोह भरे हुए हैं। मैं इनसे कैसे लड़ पाऊंगा? मां का स्वर गंभीर हो जाता है, मानो आकाश गरज उठा हो। हाँ मेरे बच्चे, भीतर अंधकार मिलेगा। भीतर तेरे शत्रु छिपे हैं। पर याद रख, वही युद्ध तुझे लड़ा है। यदि तू नवरात्रि की साधना करेगा तो हर रात एक शत्रु पर विजय पाएगा। पहली रात तेरी दुर्बलता टूटेगी, दूसरी रात तेरी वासना मिटेगी, तीसरी रात तेरे भीतर का भय नष्ट होगा और 7वीं रात तक पहुंचते पहुंचते तू मुझे देख पाएगा। मुझे, मेरे उस रूप में जो समय का अंत है, जिसे देखकर मृत्यु भी कांप उठती है। भक्त की आंखें भर आती हैं। मां, यदि मैं आपसे मिल गया तो मैं क्या करूंगा? आपके कराल रूप को देखकर क्या मैं भय से मर नहीं जाऊंगा? मां हंसती है। वह हंसी इतनी भयंकर होती है कि दिशाएं कांप जाती हैं, पर उसी हंसी में अपार ममता भी छिपी होती है। भयभीत मत हो मेरे बच्चे। मेरे कराल रूप में भी करुणा है।
मैं दुष्टों के लिए मृत्यु हूं, पर भक्तों के लिए अमृत। जब तू मेरे चरणों में समर्पित होगा, तब तुझे भय नहीं लगेगा। तब तुझे केवल यह अनुभव होगा कि तू शून्य है और मैं संपूर्ण हूं। भक्त धीरे से कहता है, मां, यह नवरात्रि मेरे लिए कैसी होगी? क्या मैं वास्तव में आपको पा सकूंगा? मां का स्वर कोमल हो जाता है। यदि तेरी श्रद्धा सच्ची है, तो यह नवरात्रि तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना होगी। देखना, जब सप्तमी की रात आएगी और कालरात्रि का आवाहन होगा, तब मैं तेरे सम्मुख खड़ी रहूंगी। तेरा भय तेरे भीतर से टूट जाएगा। और जब नवमी की रात आएगी, तब तू देखेगा कि तेरा आत्मा मेरे प्रकाश में डूब गई है।